अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हर अस्सलाम। किसी को अपने मुल्क से प्यार होता है और वो उसके ऊपर जान कुर्बान करने को हर वक्त तैयार होता है। हमें भी अपने मुल्क से बेइंतहा प्यार है और जान निसार है इस मुल्क के ऊपर से। लेकिन एक बात बड़ी अजीब अक्सर सुनने को मिलती है कि जब आप किसी ऐसी जगह में पाकिस्तान में जाते हैं जहाँ पे आपको सफाई नज़र आती है, वो जगह बहुत ऑर्गेनाइज नज़र आती है और खूबसूरत दिखती है, तो आपके मुंह से ये निकलता ही निकलता है कि इतनी प्यारी जगह लग रही है, लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। वाह वाह वाह। ये क्या बात? ये हमारी जो सोचें है ना, ये खराब हो गई। ये गलत है क्योंकि वही पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें सब पूरी दुनिया में। हम बिल्कुल। बताएं कि ये भी पाकिस्तान है। हम गंदा पाकिस्तान क्यों दिखाएं? हाँ, देखिए वही कह रहे हैं कि ये क्यों हम जुमला बोलते हैं, ये लगता ही नहीं है कि सर इसलिए बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ही ऐसा हो जाए, बस ये वाली बात। यानी कि इससे क्या मैं मानी लूं, क्या इतना गंद है यहाँ पे कि उस इतने गंद में अगर कोई साफ सुथरी अच्छी नफीस जगह नजर आती है तो हमारे मुंह से ये निकल जाता है कि ये इतनी प्यारी जगह लग रही है, लगता ही नहीं कि पाकिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है कामिया बिल्कुल जी? बोला जाता है, बड़ा कॉमनली बोला जाता है। ये बात। ये इतनी दुख हमें इस बात है और हम बड़े आराम से ये बात कह देते हैं, अरे इतनी प्यारी जगह, लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमें उस जगह जैसा बनाना है सब पूरे पाकिस्तान पूरे में, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल। ये एक आदमी का काम नहीं है यार, नहीं। ये हमारा ही काम है। कलेक्टिव एफर्ट है। तब पहले होती थी, सफाइयाँ होती थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स निकलते थे, रोडों की सफाइयाँ हाँ, होती सफाई थी, होती हफ्ता सफाई बनाया दीवारों जाता है। पे बिल्कुल, दीवारें साफ बिल्कुल। होती थी, पेंट होती थी दीवारें, वो चक्कर अभी कराची भी- में ऐसे ही था सर, हाँ खुद ही कचरा मुझे उठाते लगता है हम शायद गिरते 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 बहुत गिर गए हैं। गिरते जी जा सर, रहे ऐसे ही हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। कौन उठाएगा आके हम? सर, अल्लाह अल्लाह ही उठाएगा। उठाएगा बस। हाँ। मैं नेबर्स की आदत से इतना दिल दुखता है कि घर का कूड़ा उठा के घर के गेट की दीवार के साथ रख दिया जाता है। यकीन करें सर, मैं बेल बजा के चली गई, मैं डरते हुए ये भी ना कहूँ, मैंने कहा जी मैं एक महकमे की तरफ से आई हूँ, खुदा के लिए कूड़ा उठवा लीजिए, ये आपको वरना आपको जुर्माना डाल देंगे। सर वो डब्बा रखा होता है कचरा डालने का, तो लेकिन वो थैली दूर से और फेंकते हैं। सर मुझे तो ये नहीं समझ आती कि हमारे ईमान की तकमील कैसे होगी जबकि सफाई को निस्फ ईमान कहा पहली गया। बात तो ये कि खत्म हो गई काश बात। वाह वाह। कि हमारे में ईमान जाग जाए और आ जाए। जिधर जागना होता है उधर हम जागने नहीं देते और जिधर नहीं जगाना होता उधर जगा लेते हैं, इस जात का कि हम हर चीज़ को नीच तो नाबूद करने पे तैयार हो जाते हैं। हमारे आज के बड़े ख़ास मेहमान हैं जी। पहली हमारी मेहमान MNA है, PTI से उनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा, और उनके साथ तशरीफ़ लाते हैं सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, ट्रांसफॉर्मर्स लाइफस्टाइल एंड इंटीरियर मोटिवेशनल स्पीकर, नन अदर देन वन एंड ओनली पायनियर फैशन इंडस्ट्री के। मैं ज़रूर उनका नाम लूँगा, जनाब ख़ावर रियाज साहब। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जी। सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। जी वालेकुम सलाम। नुमान, काफी अर्से बाद आपसे मुलाकात हो जी रही। बहुत वैसे के वैसे ही हैं। है ना, माशाल्लाह टेलर मेड। माशाल्लाह। क्या वजह है? वजह ये है ख़ावर साहब, एक तो सच्ची बात बताऊं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा खुराक के हवाले से ख्याल रखना चाहिए। लोग यूजुअली नहीं रखते। एज आई हैव क्रॉस्ड माई 50s नाउ, लॉन्ग टाइम बैक, तो आई हैव टू मेंटेन माई सेल्फ। तो उसमें थोड़ी सी एहतियात हो। जब आपकी बेगम आपसे ज़्यादा समझदार हो और कॉन्शियस हो कि मियाँ वक्त तो पहले ना जा पावे, तो वो फिर वो ज्यादा ख्याल करती हैं और वो ज्यादा मेंटेन। लेकिन आप तो ज्यादातर बाहर रहते हैं ना, बाहर का खाना खाते हैं। बाहर भी अपनी ही बेगम के साथ रहता हूँ। अच्छा। और इसी के साथ रहता हूँ जिसके साथ मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, टीवी पे देखती थी, माशाल्लाह जैसा वहाँ देखती थी वैसे ही पाया आपको। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि आई एम डॉक्टर एज वेल, तो आप बहुत अच्छा करते हैं कि अपने आप को फिट रखना चाहिए। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह आपके लीडर ने अपने आप को इस उम्र में माशाल्लाह इतना जी मेंटेन देख रखा हुआ है। लीजिए तो माशाल्लाह। सबके मेंटोर तो वही है ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल एज अ बिल्कुल जी। स्पोर्ट्समैन और एज जी। मेंटोर तो वही है ऐसे ना। पुशअप लगाते हैं माशाल्लाह, पूरी कौम सर। पुशअप लगा रही है। और मेरे ख्याल में बस चाहते हैं पूरी कौम स्मार्ट रहे। और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है खुराक वक्त दे नाल नाल। तुसी ते माशाल्लाह वो कह रही ना कि वो चाहते हैं कि पूरी कौम जो स्मार्ट रहे, तो इसलिए महंगाई इतनी करती ताकि लोग कम खाएं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री जी? पहले तो थोड़ी जी रोशनी पा दियो बिफोर वी जी गो इनटू निटी ग्रिटीज ऑफ इट। श्योर जी, देखिए ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है, ये महंगाई हमने नहीं बनाई, क्रिएट की। आपको पता है जिस तरह कोविड अच्छा, आया। बात महंगाई की भी डॉक्टर साहिबा नहीं है। राइट। मैं आपको एक सच्ची जी बात जी बताऊं, जी ओवरऑल जो सिचुएशन है, जी जिस जी तरह जी
टॉलरेंस के लेवल से बिल्कुल ही नीचे जा चुकी है। एंड सेकेंडली जो हम अपना मुल्क चलाने के लिए जो कर्जे ले रहे हैं उनके बाद जो हालात होने हैं, जिन शराइत पे ले रहे हैं हम जी। कर्जे, तो साडा ते अगली और अभी स्टॉक मार्केट भी बैठ गई। स्टॉक नहीं, मार्केट भी आज बिल्कुल आज स्टॉक मार्केट फिर ऊपर जा रही है। ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन एक्चुअली अब मैं बात करूंगी तो लोग कहते हैं ये पिछली गवर्नमेंट्स पे डाल देते हैं। एक्चुअली जो है ना, जब फॉरेक्स रिजर्व्स जब हम आए हैं तो बिल्कुल 2 वीक्स के थे हार्डली। इन्होंने स्टार्ट किए। आईएमएफ के पास बहुत सारी पिछली गवर्नमेंट्स गई, जिसका खमियाजा हम इमरान खान साहब को भी, और वी हैव टू पे बैक दोज लोन्स, और वो भी महंगे तरीन सूद के साथ। तो उसके लिए मुश्किलात हैं। लेकिन जिन शराइत पे अब डीले हो रही हैं, दे आर वेरी फ्राइटनिंग एक्चुअली। अच्छा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। नो, ये बहुत ज्यादा जो है ना, आपके बहुत अपने ज्यादा रॉन्ग गवर्नर ने अभी जो चौधरी सरवर साहब ने बाहर जाके जो तकरीर की है और जो जी। स्टेटमेंट दी 600 अरब का जो कर्ज़ई कर दिया है पाकिस्तान को, और जी जी जी, तो फिर वो जिस तरह की डरावनी गुफ्तगू करके आए हैं चौधरी साहब। वो उन्होंने खुद आके शाम को डिनाई किया इधर कि मैं तो, मेरा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बता दिया गया, मैं जो हूँ वो कुछ इस तरह की बात नहीं कर अच्छा, रहा ये था। आपके सारे वजीरों के साथ ये मसले हैं जी। कि नहीं रहती उन्हें लगता है कंट्रोल की पार्टी जुबान नहीं मंशूर ही रहती। यही है। या जिस वेले किसी फोरम ਨੂੰ एड्रेस करना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ कि what are the things we are supposed to talk नहीं, about and what are the things सब we तो are वड्डी गल है कि पैसे कटवाने तो नवाज शरीफ को कटवान, पीपल्स पार्टी को कटवान, अवाम को आए। कटवाने पे। बिल्कुल ठीक खबर साहब कह रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक। भाई मैं बाजार में हाँ। जाता हूँ ग्रोसरी की शॉप पे, आप क्या बताऊँ वहाँ पे लोग किस तरह की जुबान बोल रहे होते हैं, हर चीज़ उठा के देखते हैं और एक ही लफ्ज़ निकलता है। तो मैं ऐसे देख रहा होता हूँ ये क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। और वो जो बिल आता है वो खौफनाक किस्म का होता है। मतलब पहले इतनी सी पैसों से इतना सा कुछ आ जाता था, अब वो इतने पैसों में इतनी सी चीज़ें आती हैं। कावर साहब भी खासे साउंड हैं पॉलिटिक्स के हवाले से और बड़ा जी। मुताला करते हैं और Right. पढ़ते हैं और इनकी मुताला नहीं जानकारी- करते, मैं एक सेंसिटिव शहरी हूँ और हमारे मुल्क हम जो लोग हैं जिस फील्ड से हम सेंसिटिव, लोग समझते हैं शायद ये एक अलग दुनिया बसा के बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बैक स्टेज पे सीन चल रहा होता है, लोगों को हम जिस तरह ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लोग खुश नहीं हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग खुश बेशक। नहीं है, ठीक है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर सिर्फ इनको ब्लेम नहीं करना। जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है पिछले ने खजाना खाली छोड़े गए, खजाना खाली छोड़े गए, खजाना खाली छोड़े गए, और वो इसी तरह 5 साल गुजार देते हैं। हम लोग कहाँ जाएं जो आम लोग हैं, ठीक है। फिर से कहते हैं हाँ। टैक्स नहीं देते। मैं कहता हूँ मैं 200% टैक्स दूंगा। ये भी बताएं ना सहूलत साथ क्या देंगे। ये भी बात इन्होंने की, टैक्स भी नहीं दिए ना लोगों ने, बड़े बड़े जो और लाहौर अब में तो दे रहे लाहौर में हैं। तो अब बहुत ही इंशाल्लाह बुरा हाल हो गया है। लाहौर बेहतरी में आएगी। कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, हाँ। यहाँ डाके पड़ रहे हैं, यहाँ पर लोगों से मोबाइल स्नैचिंग हो रही है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। वैसे मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग चाहे जो भी था सिनेरियो सिचुएशन मियाँ साहब के दौर में जो स्ट्रीट क्राइम था उसका वो रेट zero हो इतना गया। ज्यादा नहीं था। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इन वही पंजाब आप, At least आपके ख्याल में लाहौर नहीं था, में- लेकिन लाहौर में नहीं। मेरी गाड़ी स्नैच की गई मियां साहब के वो दौर फिर में। वो फिर एक सोचा समझा आप ही के लोगों का मंसूबा होगा। जी। लेकिन कंपैरेटिवली इट वाजंट लाइक दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सफाई के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखा जाए तो खावर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई इतना गंद नहीं होता था। सड़कों की कंडीशंस बेहतर से बेहतर हो रही थी। ठीक है, जो नजर आती हैं जो- चीजें उन पे काम हो देखिए रहा वो था। आपका कॉस्मेटिक्स। पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ गया। जी जी जी। बट अब हम मोटरवे से, अभी मेरा क्योंकि काफ़ी दफ़ा इस्लामाबाद आना जाना हुआ, मोटरवे उस दौर में यूं ठीक होती थी। अब मोटरवे के अजीबो गरीब हालात हो गए और उसके बाद टोल अब बढ़ता चला जा रहा है। अब उन्होंने एक नया गुंडा टैक्स लगा दिया जो एमटेक के बगैर आप 920 रुपए हो गया अब तो। 920 रुपए। तो कहने का मकसद है वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? जी। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ ग्रेट नहीं, डिजास्टर? इंशाल्लाह ताला फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू मंथ्स दोबारा हम वापस पहले इसको- लोगों से 10-10 रुपए इंशाल्लाह लेके कहा बेहतरी गया कि आएगी। वो बनाएंगे, डैम बनाएंगे। ओहो, वो जी। 10-10 रुपए नहीं, वो कि पता नहीं किसी शादी देखिए में वो अच्छा, डैम- हमारे 10 रुपए तो डैम वापस बन रहा करवाएं। है, डैम हाँ। बन रहा है। अब इस बात के मुतमईन रहे कि 2028 में ये दोनों बड़े डैम, धांसू और भाषा वाह डैम वाह वाह वो वाह। बन जाएंगे। बिजली काफी सस्ती होगी उस पे, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन मैडम इमरान खान को लोग वोट इसलिए देंगे कि तो महंगाई कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो बहुत ऐसे मंसूबे बना रहे हैं जो अगली जनरेशन के काम आए। लेकिन ये मतलब कौन ये सा- जनरेशन खत्म होगी तो फिर अगली जनरेशन भुगतेगी। ओहो, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। Welcome back to G Sarkar. Khabar साहब, what is fashion and where are we heading towards? जी फैशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, बिकॉज यू आर एन आइकॉन, फैशन आइकॉन है, आपने इतने मॉडल बनाए हैं कि वाह वाह।
बेशक बेशक सर, Another Can I- star maker. Star maker. He's a star king maker. माशाल्लाह। He has a great workshop. And और मेरे ख्याल में Honored, सबसे ज्यादा टैलेंट अगर कोई फील्ड में लाया है, माशाल्लाह। मॉडलिंग की फील्ड में या फैशन इंडस्ट्री में, दैट इज यू। तो कहाँ जा रहा है ये सब कुछ, क्या देखते हैं आगे? जिस दौर में आपने काम शुरू किया था और एक हाइप क्रिएट हुई थी और फैशन शोज होते थे उस लिहाज से, और अब भी हो रहे हैं, लेकिन अब वक्त के साथ कुछ चीजें बहुत जब मैंने artificial- स्टार्ट किया था उस वक्त जो पेरेंट्स थे वो सोचते थे बच्चे को या तो डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए या सीएसपी ऑफिसर बनना चाहिए। हाँ। उसके बाद जो तीसरी जो भी जो चौथी जो भी चीज़ होगी वो बस मरासियों की फील्ड होगी, हाँ ठीक है। और हाँ। वो समझते फैशन का ताल्लुक शायद फिल्म इंडस्ट्री से, हाँ लैक ऑफ एक्सपोजर, उनको मैं ब्लेम नहीं करूँगा। हाँ लेकिन हाँ, फिर जब मैं आया तो ग्राउंड खाली थी, हाँ काम करना शुरू किया। आज माशाल्लाह से इतने अच्छे अच्छे फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट, सेट डिजाइनर्स, पहले मुल्क से बाहर जाके शूट करते थे, अब यहीं पे बड़े बड़े सेट लगाते हैं and I और believe मॉडल्स और Khabar साहब, and I believe they are making more money than engineer and doctors. एग्जैक्टली If I'm बिकॉज not बिल्कुल wrong. सही, ये because बात this is तो skill. बिल्कुल- telling you, हाँ, दिस इज स्किल। skill. स्किल वाला बंदा मार नहीं खा सकता। ये चाइना में भी सबसे बड़ी, चाइना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, वहाँ हर बंदा स्किलफुल है। सर आपका क्या शौक था, आप क्या बनना चाहते थे बड़े होकर? इंसान कुछ बचपन में भी होता कर नहीं ले। क्या? बताइए, स्कूल कॉलेज में आप क्या बनना चाहते थे? मैं कॉस्मेटिक सर्जन बनना चाहता था ओह, और मेरा माशा- ख्याल है कि मैं होते होते जब यहाँ तक पहुंचा तो आज मेरे पास वो फोटोशॉप है जिससे शक्लें चेंज होती हाँ, ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है आपकी फील्ड हैं। से, बिल्कुल कॉस्मेटिक related है। सर्जरी। इसके अलावा मुझे आप भी इंटीरियर, चीजें चेंज करते हैं, ये भी डॉक्टर भी हैं, ये भी चेंज करते हैं। मैं चीज़ों को अपने मुताबिक देख रहा होता हूँ कि हाँ। ये इसको ऐसे होगा तो ये हाँ। कैसे लगेगा। इवन अगर मैं किसी कमरे में घुसा हूँ तो मैं सोचूंगा इसकी सेटिंग ये होनी चाहिए। अच्छा, और मैं अभी भी किसी घर मेहमान चला जाऊं तो वो जब लोग सुबह उठते हैं तो पूरे घर की सेटिंग चेंज हो चुकी होती है। जहाँ मेहमान जाते हैं वहीं कमरा बना के रहने लग जाते हैं। वाह, बड़ा वाह। और जिस घर में माशाल्लाह रहते हैं, माशाल्लाह। वो घर भी बड़ा यूनिक है। नहीं, माशाल्लाह। आप बिल्कुल आए। मैं हाँ। मतलब लाहौर एक ऐसे टाइम पे जब लाहौर के लोग पुरानी जो चीज़ें जिनमें मेरी जान फंसी हुई है वो उतार उतार के फेंक रहे हैं, उनको लकड़ी को जला रहे हैं और कॉन्टेम्प्रेरी बनने के, मॉडर्न बनने के चक्करों में अपने घर को कल्चर ही तबाह कर रहे हैं। तो अब वो मेरे घर में वो चीज़ें आती जा रही हैं और मेरे घर में लोग समझते हैं शायद कोई बाप दादा का पुराना घर है। तो मैंने उसको एक मेडिटेरेनियन फील दी है। मेरे लिए वो एक कैनवस है, फैशन है। वाह 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 वाह। कई दफ़ा आप अपने पहनावे से नहीं, अपनी सराउंडिंग से आपका फैशन पहचाना जाता है बिल्कुल ठीक बात कि आप हैं क्या, आपकी वाह, वाह। डायरेक्शन क्या है, अच्छी बात। आपकी अप्रोच क्या है। तो मुझे ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल पसंद है, वो तो मेरे घर में नजर आता है और जो वहाँ आता है उसको एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। हाँ डेफिनेटली आती होगी। क्या बात। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे खबर साहब अभी कह रहे हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर या सीएसपी अफसर, माशाल्लाह अच्छी भली आप डॉक्टर और क्या चाहिए? जी जी तो जी फिर जी। किस काम में आ हाँ, गई? देखिए हाँ। देखिए, आप जैसे क्यों आपने आप चाह रहे और थे मेरे कि ख्याल अगली में- हुकूमत आके आपको नहीं, blame मेरे करे? ख्याल में इमरान खान साहब को भी इस सियासत में नहीं आना चाहिए था। वो वैसे अगर आवाम की खिदमत करते ईदी की तरह तो आज बहुत बड़ा उनका मकाम होता। I agree जी, with जी, you. जी। नहीं, बट आई डोंट एग्री क्योंकि देखिए सियासत वो तो आपकी जिसे कहते हैं मजबूरी ना, है। मजबूरन नहीं मैं आई, मेरी नहीं, कोई वो मजबूरी नहीं आपकी थी। मजबूरी है कि नहीं। आपने इस चीज को डिनाई करा, लेकिन नहीं हम नहीं, एज अ actually- आवाम ये समझते जी। हैं कि इमरान खान साहब को चले लोगों की इमरान खान खिदमत- को एक बहुत तरफ सारे- रखे, बहुत बात सारे- पॉलिटिक्स की हो रही नहीं है। नहीं, वैसे बहुत जी। सारे लोगों का मानना खान जी। साहब के हवाले से ये है जी जी कि खान साहब ने कहते ने ना जी, पंजाबी दी एक मिसाल है, कोलियां दी दलाली च मुंह काला, हाँ। बिल्कुल। ते जी, एक करन जी, दी की जरूरत? नहीं, देखिए उन्होंने ये सब कुछ जो है माशाल्लाह बहुत नाम कमाया, इसको वो आगे अपने मुल्क के लिए फर्दर कुछ कर। इसी तरह मैं भी इसीलिए आई हूँ फील्ड में। मैं ऐसे तो डॉक्टर हूँ, मैं एंजॉय करती लाइफ को, कमाती और चली जाती दुनिया से। तो आई थॉट कि आई शुड डू समथिंग ऑन अ लार्जर स्केल। मैं कोई ऐसे कानून बनाऊं अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करने के लिए। एज ए डॉक्टर मैं चंद लोगों को देखती और चली जाती दुनिया से, एंजॉय करती लाइफ। और अब बहुत हार्ड, इसी तरह खान साहब बहुत स्ट्रगल किए, 22 साल चले उन्होंने। आप इमरान वो खान को क्यों- छोड़े, ये बताएं जी। आप अपने सर्कल में क्या काम लोगों की हेल्प कर रही हैं? जी मैं बताती As a हूँ आपको। individual डॉक्टर भी है person. ना? मैंने एक फ्री डिस्पेंसरी बनाई है 15 साल पहले। मैं बाहर से आई हूँ, मैं यूके, हम लोग थे, फिर सऊदी अरब थे, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, हम हायर एजुकेशन के लिए गए। माशाल्लाह। फिर हम जब वापस आए तो मैंने कहा अब कुछ करना चाहिए। फिर मैंने फ्री डिस्पेंसरी बनाई हुई है जो आज तक चल रही है, 15 साल हो गए इस बात को। माशाल्लाह। और 2 घंटे डेली अर्ली मॉर्निंग में जब निकलती हूँ, पहले वो देखती हूँ पेशेंट्स को फ्री और उनको मेडिसिन भी देती हूँ। फिर उसके बाद बाकी एक्टिविटीज़ मैं करती हूँ। इसके अलावा मैंने छोटे छोटे सिलाई सेंटर्स बनाए हैं, उसमें फ्री बच्चों को सिलाई सिखा रहे हैं। माशाल्लाह। इसके अलावा और जो भी बच्चियों की जरूरत होती है, अच्छी बात। वो भी पूरी होगी। वही अच्छा भाई। सर डॉक्टर वही वाली बात होगी ना डॉक्टर साहबा जी। कि इंडिविजुअल बेसिस पे काम हो रहा जी, है, exactly। इसमें तो कोई शक नहीं है। जी, लेकिन मैं
यही चाहती थी कि इसको बड़ा किया जाए, इसको सिर्फ ये छोटा तो छोटा ना रहे। वो आप ही ने करना है जी, और वो हम कर रहे हैं। हाँ लेकिन अब नहीं, मगर गन जी। में घुसने की क्या जरूरत थी? हाँ जी, उसको साफ करने के लिए गन में घुसना पड़ता शो में है। आप यही अगर सवाल आप करते गन में हैं। अगर आप देखिए, अगर आप गन में वो आपका मसला नहीं, वो अल्लाह का मसला, वो खुद ही साफ कर लेते हैं। अरे सर वाह अच्छा वाह। डॉक्टर साहब, देखिए, वाह, वाह, आपने कौन हमारे सा- हीरो को खराब कर कौन सा दिया। ऐसा पॉलिटिशियन है जिसका आप समझती हैं कि इसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं? हाँ ज़हनी इलाज। नहीं, हर तरह का। बहुत सारे हैं, अब नाम नहीं आ रहा ज़हन में। अच्छा डॉक्टर साहब पार्टी का बताएं। अपनी पार्टी का कोई बता दो। हमारी पार्टी में तो हाँ कोई भी नहीं सब हो। अच्छे हैं। अब मुझे नहीं याद नहीं आ रहा। अच्छा अब डॉक्टर मैं साहब, किसी एक का नाम लूंगी तो बाकी हाँ, सब नाराज जो है ना, हो नाराज हो जाएंगे। आप जाएंगे। डॉक्टर मेरा एक मसला हल करते हैं मैडम। मेरे दादाजी फौत हो गए, उनके लिए कोई दवाई दें। हैं? ये क्या बात है? अगर इंसान पूरी रात ना सोए फिर भी सुबह मुंह धोना जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है, हाँ। क्योंकि आप सारी रात जब सोए नहीं, इसका मतलब है कोई परेशानी थी या कोई अच्छा, बुरी हालत थी आपकी, नहीं, जिसकी ये वजह तो- से आप सो नहीं सके। और इनका भी कुछ इलाज की डॉक्टर साहब, हर दूसरे दिन हॉस्पिटल चले जाते हैं मैडम ये। मोबाइल छीन लें अच्छा। इनसे। हाँ हैं? दुनिया में देखा जाए जितने भी वजीर आजम या जितने भी लीडरान हैं, उन्होंने किसी न किसी ने डेफिनेटली अपने लिए कोई एक स्टाइलिस्ट हायर किया होता है। खावर साहब, कभी ऐसी किसी सियासतदान की तरफ से ऑफर आई कि यू हैव टू लुक आफ्टर दिस सेगमेंट ऑफ माइंड के हाउ व्हाट डू आई वेयर एंड हाउ शुड आई लुक? नहीं, उनके स्पेसिफिक किस्म के स्टाइल होते हैं जो वो समझते हैं कि हम इसकी एक वजह से हमारा सिग्नेचर बन अवाम, गया है। हाँ, सिग्ने अवाम में हम रजिस्टर्ड हैं, हाँ तो वो हिलना नहीं चाहते। हाँ, वो अपनी फिटनेस के ऊपर बड़ा काम कर रहे होते हैं अक्सर, तो वो उस हवाले से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज हम फिट हैं तो आज सबके सामने हमने इस तरह से बोलना है और करना है। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क को इस वक्त महातिर जैसे या इस वक्त यहाँ पे मौजे तंग जैसा लीडर होगा जो सख्त होकर डंडा लेकर चलाएगा, आदि वहाँ पे बुलडोजर चलाएगा, ओए होए। तभी यहाँ पे चेंजेस आएंगी, वरना नहीं आएंगी। नहीं आएंगे। खावर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। इन फ्यूचर को प्रोग्राम हमारा है शो कि तो बनेगा ना सियासी सर। पार्टी ज्वाइन मैं करेगा? कभी भी सियासत में नहीं आऊँगा, मैं बिल्कुल आऊँगा, लेकिन मैं किसी और तरीके से लोगों तक पहुँचूंगा। मैं सियासत में नहीं आऊँगा। हाँ। अगर एक जगह गंद है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं कूड़े में जाऊँ? जब देखिए, जिंदगी एक आसान रास्ता दिखा रही है तुम, तो मैं वहाँ सीधा होकर जाऊँगा, ना कि मैं पहाड़ पे चढ़ के जाऊँगा, जबकि मुझे पहाड़ पे चढ़ना आता भी नहीं है। क्या जरूरत है? ये देखिए इन्होंने खुद बता दिया कि इमरान खान साहब पहाड़ पे कैसे चढ़े हैं, गन साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कंफर्ट जोन। जब देखो, तुमको पहाड़ पे चले, चढ़ना नहीं बराबर हो गया, एक एक बराबर हो गया। मुसीबत काट दी। बराबर पॉइंट हो गए बराबर हो गए पॉइंट। मैडम, पॉइंट बराबर चल रहा है। सर खावर जी, अगर ये कहा जाए कि जी सियासतदानों के फिक्स अपने ग्रूमर्स होते हैं और डिजाइनर्स होते हैं, तो ये बात दुरुस्त होगी? हाँ जी, उनके फिक्स होते हैं, उनके फिक्स टेलर्स होते हैं जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। अव्वल तो कोई नया चेहरा आया नहीं, तो उनके अपने ही वो लगे बंदे लोग होते हैं जो उनके ऊपर साथ लगे होते हैं। असल लीडर वो होता है जो देखता है कि अवाम क्या मुझे किस रूप में देखना चाह रही है, तो वो फिर वो जिस इलाके सर में जाके आपकी नजर में नहीं। सबसे अच्छा सियासतदान कौन सा स्टाइलिश है, जिसको आप समझते हैं कि यार अच्छे ड्रेसिंग करता है, गुड लुकिंग लगता है वो? हमारे पास हैं ऐसे है कोई ऐसा? सियासतदान? कोई एक नाम हाँ। तो होगा, ये ये कोई वैसे ऐसा दो I चार think बड़े इमरान या खान पहले साहब- कभी माजी में कोई? इमरान खान साहब। हे, हाँ, वाह, वाह। इस तरह का इमरान है। खान साहब तकरीरें करने के लिए बहुत अच्छे, लेकिन काम करने के लिए कोई और वज़ीर आज़म होने चाहिए। फिर वही आ गए आप। एक होता है ना जो फेस सेविंग के लिए आपने हाँ, बंदा रखा हाँ, होता है ना, हाँ। एक एम्बेसडर होता है। हाँ आई थिंक ही इज ग्रेट एज एन एम्बेसडर ऑफ बेशक, पाकिस्तान। बेशक। एग्जैक्टली, बेशक। And- हाँ क्योंकि ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, एक्सपोजर इंटरनेशनल है, माशाल्लाह। किस हाँ तरह गोरों से बात करनी है, कैसे करनी है, हाँ। ये क्वालिटी उनमें है कि वो आंखों में आंखें डाल के हाँ। उन्हीं के लहजे में, उन्हीं के रंग रूप में बात कर लेते लेकिन हैं। गलत आ गए वैसे। जो कायदे आज़म के अंदर खिलाई थी वो इनके वो अंदर इनमें है। लेकिन लेकिन वही देखें, बात है Good. कि एग्जीक्यूशन लेकिन खावर साहब ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੋਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, हाँ हाँ ਤੇ हाँ। ਉਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨਾ लेकिन सर सिर्फ उनके ਹੁਣ ड्रेसिंग ਤੇ की ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ। बहुत हमें अपने सारे जोरे बाजू पे अब यकीन है। जोरे मैडम, बाजू इंशाल्लाह ताला हम सर पे- जोरे production- बाजू का क्या production बढ़ा करेंगे रहे जब हैं। आइसोलेटेड कर दिया जाएगा पाकिस्तान नहीं को? होगा इंशाल्लाह, आपको ऐसा कुछ लगता भी नहीं नहीं कि होगा। आप लोग अवाम के आगे जवाब दें, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल एक सीट जी। पे अगर बैठ गई हैं तो जी, मैं जी, आपसे ये भी ना पूछूं कि मुल्क के हालात कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, ये ठीक होंगे या नहीं ठीक होंगे, सब्र कर लें। अब जिसको इस शिद्दत से इस खित्ते से मोहब्बत होगी तो वो वही तो फिर कूड़ेगा ना, कूड़ेगा सर, सही कूड़ेगा। बात, सही वो तो बात। सवाल करेगा कि हाँ। भाई क्या मैं इतने सालों से अच्छा, मेहनत सब कर रहा हूं। सारी बात है गवर्नमेंट को ब्लेम करना बंद करते हैं हम लोग। एक इंडिविजुअली मतलब एक आम आवाम के ऊपर भी पड़ता है, खास और माओं के ऊपर, कि वो बच्चों को ये सिखाएं कि जब गाड़ी चल रही होती है तो उसमें से बाहर कोई
कूड़ा ना फेंकें, कोई हाँ रैपर्स ना सर, फेंकें, आप चीजें ना बच्चों फेंकें। की बात बच्चे करते माँ हैं, माँ को फेंकते बड़ों हैं, बच्चे आ बड़ों रहे को हैं। आप देखिए। कूड़ा तो होगा ना। थोड़ा तो तो होगा। जैसी आवाम होगी वैसे ही फिर वो सब कुछ वैसे तो सर ये तो आवाम पे आ गया ना, फिर खान साहब जैसे आवाम वैसे हुक्मरान, वही बात होगी। मैं खान साहब को ब्लेम ही नहीं करता, मैं कहता हूँ आवाम ही ठीक नहीं है। लो लो वाह लो, वाह 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 वाह। हमारे एक डाकिया भाई हैं जी, जो किसी ना किसी का पैगाम आके सुनाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम के जरिए ये वहाँ चले तक फिर एक पहुँचे। मसले का हल है मेरे पास। अच्छा, मुझे ये वजारत दी जाए एक खास किस्म की, जिसमें मैं लोगों पे तशद्दुद करो। नहीं मैं लोगों पे टैक्स लगाना शुरू करूँ, जो कूड़ा फेंके उस पे फाइन करूँ, और उससे मैं इतना सरमाया इकट्ठा करूँ, वाह वाह वाह, उससे पूरा जो है ना वो कर्जा उतर जाएगा, वाह वाह वाह, आई एग्री विद यू। वजीर कचरा और लोग भी वाह, सीधे हो वाह। जाएंगे। वाह वाह, वाह अच्छी वाह, बात, अच्छी वाह, बात। वाह। और ये इसको अच्छी कहते सोच है हैं सर। कि कूड़े से नोट बनाना। हाँ कूड़े से नोट। आइए डाकिया साहब, बहुत सारी तालियां जी। जी किसका पैगाम लेकर आए? खबर रियाज साहब आए हैं, डॉक्टर सीमी साहब आए हैं। पैगाम जो है वो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है, अच्छा, और वो पैगाम दिया है एक टूटी सड़क ने। ओहो अच्छा, तो ऐसी दौर से टूटी होनी है, पिछले दौर से कोई सड़क नहीं टूटी। वो कहती है जी कि कदम कदम ते खड्डे ने मेरे दुखड़े वड्डे ने, आहा, हुण ते गल दा फाह बन गईयां, मैं ते मौत दा राह बन गई, वाह वाह, अच्छी शायरी। मूंह हादसिਆਂ ने अड्डे ने, वाह वाह। मेरे दुखड़े वड्डे ने, हाँ, मैं मंजिल ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, हाँ, ਮੇਰੇ ਦੁਖੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਨੇ, हाँ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਨੇ ਟੁੱਟਿਆ, हाँ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੇ ਟੁੱਟਿਆ, आहा, ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਕੱਢੇ ਨੇ, आहा, ਮੇਰੇ ਦੁਖੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਨੇ, हाँ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, हाँ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, हम्म, ਫੇਰ ਵੀ ਭਰਨੇ ਖੱਡੇ ਨੇ, हाँ, ਮੇਰੇ ਦੁਖੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਨੇ, हाँ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਖਾਦੇ ਪਲਟੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਖੇ ਉਲਟੇ ਨੇ, हाय 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 हाय। हाँ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ अल्लाह दुखड़े अकबर। ਵੱਡੇ ਨੇ, हाँ, ਤੇ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, अंधेरे हाय। ने। ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, आहा, ਮੇਰੇ ਦੁਖੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਨੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰੋ, हाँ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਖੱਡੇ ਭਰੋ, हाँ, वाह वाह, अच्छा वाह है, वाह, वाह ये अच्छा है, वाह वाह। वाह वाह। ਸੁਣ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, आहा, आहा, वाह वाह। ਮੇਰੇ ਦੁਖੜੇ दुखड़े। ਵੱਡੇ ਨੇ। वाह जी वाह। वैसे ये भी कितना खूबसूरत कल्चर होता था ना, डाकिया आता था, वो फिर खत खोल के गांव में पढ़ के सुनाता था। हाँ, और वो सब भी जमा हो खत्म जाते थे चारों तरफ। हाँ जी, हाँ, मनी ऑर्डर भी आता था 200 रुपए का, खैरपुर का। बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही है। हमने यही जेन में रखते हुए बेसिकली डाकिया साहब अच्छा I like को it. इंट्रोड्यूस किया कि हम एक हाँ। ट्रेडिशन को वापस लाना चाहते हैं। हाँ, वैसे तो जैसे आपने अपने घर में हाँ, पुरानी सारी फर्नीचर की चीजें और वो हाँ, चीजें इकट्ठी सही। की हुई हैं, हाँ, एंड यू मेड योर हाउस हाँ। वेरी यूनिक। हम्म, तो हमारी भी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट करें वो चीज़ जो अब सोसाइटी में ख़त्म होती खत्म हो चली जा गई रही है। बिल्कुल मेरा सही। ख्याल है हमें चाहिए कि हम लोग लाहौर को ख़ास तौर पर या पूरे पाकिस्तान को अगर उसका कल्चर डेवलप करना है तो कामरान अशारी साहब को मिनिस्टर बना दें। आई एग्री। जिस तरह उन्होंने दिल्ली दरवाजे को ठीक किया, किसी हद तक जितना भी किया है, उसको रीस्टोर किया है, प्रिजर्व किया है, तो पता चला कि हाँ लाहौर में भी कोई पुरानी जगह है। हाँ, तो इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। एक सवाल है, हाँ, मैडम ये हॉस्पिटल में कोई फनी इंसिडेंट हुआ है? हाँ, कभी आपने मरीज से कहा घबराना नहीं है, उसने कहा हाँ। मुझे पता है। क्योंकि मैंने देखा है सर, हमारे मुल्क में हर आदमी उस काम से डरा है, जिस काम का माहिर है उस काम को करने में अब डर रहा है। हाँ, अब आप देखिए ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट जो है वो ऑपरेशन के लिए रेडी था, डॉक्टर साहब आए, पेशेंट से कहने लगे देखो राशिद घबराना नहीं है, टोटल 25 मिनट का ऑपरेशन है, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पेशेंट कह रहा है सर मेरा नाम राशिद नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुझे पता है तुम्हारा नाम राशिद नहीं है, राशिद मेरा नाम है। ऐसा ऐसा हुआ कभी? नहीं बस अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ तो ऐसा कोई वैसे वाकया नहीं आया पेश। अच्छा, अच्छा, मुझे मतलब भी आप नहीं आया डायरेक्ट अभी। मरीज को भेज देती हैं जी, घर घर। हाँ, नहीं डॉक्टर साहब किस चीज़ की डॉक्टर हैं आप? हाँ। वैसे तो मैंने स्किन डिजीज में डिप्लोमा किया था यूके से, लेकिन एज ए जीपी अब मैं ज़्यादा काम करती हूँ क्योंकि मैं फ्री डिस्पेंसरी है तो सी Okay. ऑल सॉर्ट ऑफ पेशेंट्स और ज़्यादा जो है ना वो जनरल किस्म के अच्छा, ओके, जी जी ओके, जी जी ओके। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। जी सामिया जी कहाँ से शुरू करेंगे? डॉक्टर साहिबा चलिए। से शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट। अभी वो फरमा रही थी कि उनको शौक है चैरिटी के कामों का, तो वो बिल्कुल सच कह रही थी, वो हाँ। सियासी बयान नहीं था। हाँ। क्योंकि यहाँ पे मैं देखती हूँ कि इतनी जेनरस है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। हाँ।
हाँ, कि अपने हाँ, लिए बचाती भी नहीं है। हाँ और बाकी माशाल्लाह रिश्तों से बड़ी इज्जत कमाई। जब हाँ। पढ़ती थी तो जीनियस होने के बावजूद नुमान सर उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता था बहुत ज्यादा। ये बिल्कुल सीधे रास्ते पे हैं जो मुझे यहाँ नजर आता है, लेकिन इनके हासदीन इनके लिए खासे प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। हासदीनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हाँ। करते हैं जो आप- हासिदीन होंगे तो ग्रो करेंगे ना। ये भी आज बात देखो सही। जिधर हाँ। दुश्मन नहीं उन्हें कभी भी नहीं ग्रो करना। वाह 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 मेरा भी मानना है बस वाह, वाह, वाह। नहीं, ये शुक्र है वाह, कि फाइटर है, घबराएंगी नहीं इन बातों से। हाँ। दिस इज द रीजन कि मैं कभी नहीं घबराई। जिस तरह हमारे लीडर कहते हैं घबराना नहीं, तो हम हाँ। कभी घबराते नहीं हैं। और रास्ते में वही कांपते आई। आप अब ही ये उस ना सीट पे जाके 15 बैठ जाए फिर। 15 ईयर्स से मैं जो हूँ आई हूँ पॉलिटिक्स में। जब से हाँ। बाहर से आए तो बहुत लोगों ने कहा कि ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, छोड़ दो ये, लेकिन हम लगे रहे। हमने ये ठानी भी है जिस तरह खान साहब ने कि इंशाल्लाह इस मुल्क को खुशहाली के रास्ते पे लेकर आना है। अभी हाँ। जरूर मुश्किलात हैं, लेकिन हम भी डटे हुए हैं खान साहब के। अगर हम लोग ही छोड़ देंगे तो अकेला क्या कर सकते अच्छा, हैं? ये लाइन जो है घबराना नहीं, ये खान साहब की अपनी है या किसी ने उनको लिख के दी थी? जी जी बिल्कुल, उनकी ये अपनी हालात है। के हिसाब ये से फौरी तौर पे अपनी मुंह से है। निकल गया। नहीं है, उनकी अपनी है। और हालात ऐसे हो चुके थे कि अब वो कौम को बार बार यकीन दिला रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, अच्छा वक्त आएगा। कोई 3 बातें जो आप पूछना नहीं, चाहेंगे? उनका मतलब ये है कि जो हाँ। सुकून है वो कब्र में ही जाके मिलता है। हाँ। बस यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि अभी हमारे अगले जो है ना अगला इलेक्शन में भी पीटीआई गवर्नमेंट आएगी, और क्या चांसेस है कि हम जो करना चाह रहे हैं वो हमें रुकावटें आ रही हैं। देखें ना, हो। माफिया हमें तंग कर रहे हैं, जो हम महंगाई कम माफिया करना को- चाहते हैं वो भी, तो इन पे कैसे कंट्रोल पा सकेंगे माफिया हम? से आपको माफिया मांगनी अच्छा, पड़ती है। ये जो मैं यहाँ पे देखते हुए जो नेशनल लेवल की प्रेडिक्शन जी है जी कि मैं जी। ऑलरेडी ऑन एयर है कि मैंने एक प्रेडिक्शन दी हुई है कि इस मुल्क हाँ। में सिस्टम नहीं बदल जाना। ओके ओके। मुझे आने वाले दिनों में मुझे अच्छा, कोई अच्छा। पार्टी सिस्टम नजर Right, नहीं आता, लेकिन right. मुझे एज इंडिविजुअल जिससे अच्छे लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। हाँ। और उसमें अल्लाह करे कि चलिए। जितनी आप अच्छी हैं, मैं तो स्क्रीन पे कह रही हूँ कि आप जैसे लोगों की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मुल्क में सिस्टम बदल जाएगा। ओके, चलिए अल्लाह करे कोई अच्छाई की तरफ जाए, जो भी आए अच्छा हो। नहीं, मुल्क के लिए। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह हर अंधेरे के बाद रोशनी है जी। इंशाल्लाह जी, 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 इंशाल्लाह बिल्कुल। जी। फिर अगर रोशनी के लाइट बाद फिर हाँ हाँ लाइट आ जाए वक्त पे। बस अल्लाह करे। जी, तो खावर साहब के हवाले से बताइए कोई अ, स्टार सबसे तो पहले बताइए, जी, कौन सा स्टार है इतना मेरे भाई का? इन पे टॉरियन इफेक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो इनकी ऑब्जर्वेशन वाली एक मुशाहिदा बीनी और बारीक बीनी वाली जो बीमारी है ना, वो इनको एक्वेरियन से मिली है, क्योंकि ये हर वक्त ऑब्जर्वेशन में इनकी बड़ी स्ट्रांग रहती है बेशक। लोगों के बारे में, अपनी बिल्कुल सही फील्ड में आए। और ये जैसे भी रहे, अपने रिश्तों को इन्होंने कभी नहीं लेट गो किया। आई थिंक ये इनके लिए सबसे बड़ी सक्सेस है आपकी, जो अपने रिश्तों को कभी पीछे नहीं छोड़ा। दूसरी बात ये कि आपके अंदर सियासी विजन है और आप जाएंगे सर सियासत में, लो जी, मुबारक मुबारक। आप जाएंगे मतलब सियासत शहर में। का कचरा साफ होने वाला है, आपको वजारत भी वही मिलेगी। लो जी, साडी बरादरी वो मैं तो कोई खुशी नहीं। से लूंगा। इंशाल्लाह मैं अपने शहर को साफ देखना अच्छा, चाहता हूँ। खावर साहब पौधे भी लगाया करें, एक तो मैं वैसे पौधे भी लगाऊंगा। क्योंकि जो पौधे हैं वो आपकी रेमेडी है। जी जी, पौधे तो सबसे बड़ी हाँ। नेमत है। फलदार सायादार पौधे जरूर लगाया करें। खावर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? उनका एक ही सवाल होगा, ये पौधों को पानी दूं या उनको नहीं दूं? उनको हालात का बड़ा दुख है, इस वक्त कौम का बड़ा दुख है उन्हें, है ना? यही होगा ना सवाल। अब नहीं है। अभी मैंने इनको काफी हौसला दिया ना, अब इनको नहीं है दुख। नहीं, मैं किसी और हवाले से कर रहा हूँ, जी जी, बात कर रहा हूँ। मतलब एक यकीन है कि ये अब जो आपने बताया कि पूरा सेटअप ऐसे चेंज होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे- इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, छोटे छोटे सवाल हैं, क्विक आंसर्स। पार्टी में किस साथी सियासतदान के साथ गॉसिप करने में मजा आता है? फवाद चौधरी। हाँ, मैं मिला उनसे। जी। आपकी पार्टी का सबसे समझदार सियासतदान आपके ख्याल में कौन है? असद उमर। रियली? अरे रियली? अरे ये शॉकिंग है सबके लिए। अच्छा, नहीं हाँ। नहीं, इज वेरी इंटेलिजेंट। ऑपोजिशन में किस सियासतदान के साथ ज्यादा दोस्ती है या वक्त गुजरता है? दोस्ती ऐसा जितनी तो नहीं है, लेकिन शाइस्ता साहिबा जो अभी शाइस्ता परवेज साहिबा। वेरी हाँ, नाइस पर्सनैलिटी। स्वीटहार्ट। जी। खरीदारी करने जाएं तो कीमतों पर भाव-ताव करती हैं? हाँ, पहले क्या करते थे, अब नहीं करते, क्योंकि अब हमें कहा जाता है कि आपकी वजह से महंगाई हुई है, तो जो कीमत होती है दे देते हैं। मत बताया करें कि मेरा ताल्लुक जी। पीटीआई से। कोई ऐसी आदत जो आपके ख्याल में पाकिस्तानी छोड़ दें तो हम जल्दी तरक्की कर सकते हैं? करप्शन, झूठ बोलना, हर लेवल पे करप्शन है। जुल्फी बुखारी वापस आएंगे? जुल्फिकार का अगर केस क्लियर हो गया तो आ जाएंगे। कोई एक खाना जी। जो कभी भी खा सकती हो और पसंदीदा हो? अंडा टोस्ट। इतनी सादगी। कुछ खावा ना खावा, सवेरे अंडा टोस्ट वास्ते मैं रात में सोचना शुरू कर दूं ये सुबह खाना है। कि सवेरे 2 अंडे तो 2 टोस्ट खाएं। कोई ऐसी खासियत?
जो इंसान में पाई जाती हो जी जी तो वो सियासतदान बन सकता है। Heat होना चाहिए, ईगो heat। खत्म करके नहीं, वो मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो और अच्छी नियत हो उसकी। मैं कुछ सियासतदानों के नाम लूंगा, क्या मशवरा देना चाहेंगी? मरियम नवाज साहिबा, तो कभी सच भी बोल लिया करे। कभी सच भी बोल लिया करे। फवाद चौधरी साहब, कभी झूठ भी बोल लिया करे। इसी तरह लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो मुन्ना भाई। परवेज खटक साहब, जरा सेहत की तरफ तो ध्यान दें, शहबाज शरीफ साहब, जरा अपनी उंगली लहराना कम करें कम और करें। सही बात बताएं। बिलावल भुट्टो साहब, अभी तो बच्चे हैं, अभी अभी थोड़े बहुत उम्र पड़ी है, थोड़ा सा बहुत उम्र बढ़ी। तजर्बा हासिल करें। शेख रशीद साहब, उनके बारे में ये कहूंगी कि प्लीज आप वजीर दाखिला हैं तो इस पे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए। एक टेक्निकल सवाल पूछना है, बीइंग अ डॉक्टर, आपके जहन दिमाग क्या सिस्टम काम करता है, यू आर मोर एक्सपर्ट देन मी। जब एक पॉलिटिशियन एक जमात को छोड़ के दूसरी जमात में जाता है तो उस वक्त उसको जो पहली जमात का लीडर होता है वो क्यों उसको उससे नफरत हो जाती है? ये कैसे? सारा ये मदरबोर्ड कैसे चेंज हो जाता है सारे का सारा? जी, जिसका ये चेंज होता है ना, उसका यही मतलब होता है कि उसकी नीयत ही खराब है, कि उसने जाना होता है जहाँ पे जो नजर आता है पॉजिटिव चीजें जहाँ बहुत नजर अच्छी बात है। उधर चले तो जाते इसका हैं। मतलब है कि तो- जितने दूसरी पार्टियों से तिलक तुलक के इधर आए हैं जी तो वो सारे ऐसे ही हैं, नंबर 2 ही हैं। जी खावर रियाज साहब, अच्छा खावर साहब के बारे में बताऊं कि सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट होने के अलावा फोटोग्राफर भी हैं और लाइफस्टाइल इंटीरियर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। माशाल्लाह एवं नहीं इन्हीं गल्ला कर लेंगे। अभी मैं बोलूं इतनी आला बात। लड़का अपनी लुक्स में सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में कॉन्शियस होता है सर? बालों के बारे में। रियली? आई एग्री सर। कभी ऐसा हुआ है कि किसी के बाल खराब हो गए हो और आपने कहा हो कि ये न्यू स्टाइल है? नहीं, ये बाल कटवाने वाला इतना बेवकूफ़ नहीं होता। उसको कहीं ना कहीं फिर उस चेंज करना पड़ता है। कोई एक बेहतरी जो पिछले चंद सालों में आपने पाकिस्तान में नोट की हो सर? कोरोना में थोड़े डिसिप्लिन हुए थे जो हाँ, जो बाकी तो कोरोना के कुछ दिनों अच्छा में जो चेंजेस आई थी, जब मैं अचानक बाहर निकलता था तो आसमान साफ शफाफ नजर आता था, सब्जा मुझे क्लियर नजर आता था, मुझे जुगनू दोबारा नजर आने लगे, तितलियां दोबारा नजर आने लगी। वाकई वो भी इनको अप्रिशिएट हमें करना चाहिए कि जिस तरह इन लोगों ने वैक्सीनेशन का सिस्टम ऑर्गेनाइज किया, ओ ब्यूटीफुल। वो तारीफ करनी चाहिए कि जो है वो ये बात तो है, ये बात तो है। ये दूसरी बात है कि डेंगू संभाला नहीं गया। हाँ। अच्छा, आगे। कहीं ना कहीं ज्यादातर अदाकार तस्वीर बनवाते हुए किस चीज के बारे में ज्यादा कॉन्शियस होते हैं? कि उनको ज़्यादा ब्यूटीफाई किया जाए। एक्टरों का सबसे बड़ा मसला होता है कि उन्हें पता है कि ये जो चौकटा है यही बिकना है, तो हाँ। वो उनकी कोशिश होती है कि उनको जो सबसे अच्छा दिखाए वो उसके घुटनों में जाके बैठ जाते हैं और उसकी तारीफें शुरू कर देते हैं। आजकल का कोई ऐसा फैशन जिससे आपको बड़ी खिंच चढ़ खिंच चढ़ती है? यही कि जो हम लोग स्लीपिंग सूट्स पहनते थे वो अब इन्होंने उठा के उसको फॉर्मल ड्रेस बना दिया है। जो बाथ गाउन्स होते थे उसको भी फॉर्मल ड्रेस बना दिया है। लड़कियों के लिए खास तौर पर जो अरे जॉगर्स हैं वो जनाब पता चला जी वो फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ पहन के जा रही हैं। हाँ। मतलब वो एक लुक है। वाह 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 वाह। ये आप ये नहीं समझते कि हम वेस्ट से बहुत इंस्पायर हो गए हैं? यकीन कर जितने बड़े बड़े फंक्शन यहाँ पे होते हैं उसमें हमारी जो स्टार्स हैं जब वो वेस्टर्न ड्रेसिंग करके जाती हैं तो मुझे उन पर गुस्सा आता है कि तुम लोगों को अल्लाह ताला ने एम्बेसडर बनाया है एक जगह पे खड़ा करके, तो तुम अपने कल्चर को साथ लेके चलो। और अंग्रेजी किसके लिए बोल रही, वहाँ हॉल में कौन सा अंग्रेज बैठा हुआ है? अब आप अस्सलाम वालेकुम कहें, ठीक है, आप अपने कल्चर को लेके चलें, लोग आपके साथ हैं, आप वाह। नंगे पटंगे आई कपड़े एग्री। पहन के चले जाते वाह हैं। वाह। इस बात पे मैं agree वाह करती हूँ। वाह वाह जबकि वहाँ की शहजादी जो इंग्लैंड की उठ के यहाँ आ रही है तो यहाँ का लिबास पहन रही है, बिल्कुल। जैसा देश वैसा भेष। देखें। तो ये चीज़ गलत है, इनको रोकनी चाहिए। खावर रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन माय शो। डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा, थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर जी। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते, इसलिए ना तो ज्यादा सियाने बनने की कोशिश कीजिए और ना ही ज्यादा बेवकूफ। लोगों से बातें सुनिए समझिए और फिर जो आपके मन में आता है आप कीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।